परसों का वीडियो जिसने देखा है, परसों के एग्जाम्पल को कल लिया, कल के एग्जाम्पल को ही आज लेंगे, ताकि जो एक थ्योरी है मन की वो अच्छे से बनी रहे और आगे चलते रहे। हेलो फोक्स, आईसीटी मंथली मेंटरशिप, हाउ ट्रेडर्स मेक 10% पर मंथ। कैसे 10 ट्रेडर्स 10% हर महीना कमाते हैं। रियलिटी में बात करते हैं कि क्या वो 10% होता है कि क्या होता है, ये सारी चीजें देखते हैं आप। ये वाला एग्जाम्पल सबको अच्छे से रटा गया होगा, याद आ गया होगा। ये ये 6%, जो 6% वाला सेटअप था, ये वो सेटअप है डेली में। अब इसी ट्रेंड में अपन ने क्या देखा था कि आवरली में यहाँ पे बाय स्टॉप्स थे, यहाँ पे बाय स्टॉप्स थे, और यहाँ पे कैसे एंटर होना है ये सब चीज मैं बता चुका हूँ। मैं फिर से वो चीज रिपीट नहीं करूंगा, है ना। अभी देखो इसी चीज में 5 मिनट में देख, अगर हम यहाँ पे एंटर करते तो आवरली हमको कहाँ एंटर दे रहा था, यहाँ पे दे रहा था। अवर हमको कहाँ एंट्री दे रहा था, यहाँ पे एंट्री देता, यहाँ से जब ब्रेक होता तो इस ऑर्डर ब्लॉक के हाई पे अपन एंटर होते। आवरली वहां पे एंट्री दे रहा था, कहाँ पे दे रहा था, अवर की एंट्री यहाँ पे बन रही थी। और जो अपन ने ये अवर पे जो सेटअप लगाया था, वही सेम सेटअप अपन ने यहाँ पे लगाया। सेल स्टॉप्स के नीचे बाय ऑर्डर्स पेयर हो गए, बाय ऑर्डर्स के नीचे ये वाला जब ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हुआ तो उसकी ओपनिंग को मार्क करके वहां पे ट्रेड लिया। ठीक है, ये था। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो 1:3 जो था वो, ये पहला टारगेट क्या था, बाय स्टॉप्स। बाय स्टॉप्स के लेने से पहले पहले ही 1:3 अनफोल्ड हो गया था। अनफोल्ड हो गया मीन्स पहले ही दिखा चुका था, मिल चुका था हमें 1:3। अब आगे आते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने क्या बोला है, मैक्सिमम रिस्क 2% 3% तक ले सकते हो। 3% मत जाना अभी, स्टार्टिंग में एक साल मत जाना 3%। What if we risked 2% and collapsed 50% of the long at 1:3 and allowed the second portion to run for the higher liquidity pools on the 60-minute chart? अब देखो यहाँ पे अपन ने 60 मिनट चार्ट में ये सारी चीजें देखी, ठीक है, ये सारे स्टॉक्स देखे थे, और हमको 1:3 कहाँ पे मिल गया, हमने यहाँ ट्रेड लिया। और यहाँ पे आने से पहले पहले ही हम 1:3 ले चुके थे, मतलब जहाँ पे आवरली ट्रेड फॉर्म हो रहा था उस ट्रेड के पहले पहले ही हमारा 1:3 हो चुका था। वहां से पहले पहले ही हमारा 1:3 हो चुका था, आवरली ट्रेड के फॉर्म होने से पहले ही। तो अब यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने 2% रिस्क लिया है ट्रेड, ठीक है। तो मैंने 2% रेट पे रिस्क लिया है। अब मैंने 2% रिस्क लिया है, मैंने 1% यहाँ पे क्लोज भी कर दिया और 1% को चलने दिया। कहाँ तक चलने दिया, अगर मैं 15 मिनट में भी जाके इस हाई की जगह इस हाई को लूँ, जो कि आवरली का पहला हाई है। आवरली का जो ये वाला हाई है, ये 15 मिनट का ये वाला हाई है, ये वाला हाई, ठीक है। अब मैं अगर एक पोजीशन को काट करके एक पोजीशन को चलने दूँ तो मेरा आरआर कितने का बनेगा, वो पता है आप लोगों को? 9 आवर ऑन 15 मिनट चार्ट का लिक्विडिटी। अभी अपन बस 15 मिनट चार्ट का लिक्विडिटी लिया है, और मैंने भी बताया था कि अगर आप इस तरह से चलते हो, ठीक है, अगर आप इस तरह से चल रहे हो, आपने 1% 1:3 पे काट दिया, 1% आपका जो लॉस था वो अभी भी है, 2% का आपने टोटल ट्रेड पे रिस्क लिया था, और अभी आप 1:9 पे हो ऑलरेडी। आप 15 मिनट के बाय स्टॉप्स पे हो और 1:9 के ट्रेड पे हो। अब यहाँ पे अगर आप देखो, सॉरी बॉक्स, थोड़ा सा ऑफिस अभी शट डाउन हो रहा है, इसलिए बंदे सामान रख रहे हैं, तो थोड़ा सा नॉइज़ हो रहा था, वही देख रहा था। चलो ठीक है, अब वापस यहाँ पे आते हैं। अब अगर आप इसी पर्टिकुलर चीज को देखो, अब इस चीज को पढ़ रहे हो क्या, मैं ही पढ़ देता हूँ। नोटिस यूजिंग द 5 मिनट रिस्क रिडक्शन कॉन्सेप्ट वी सी एस्टिमेशन आर मल्टीपल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो अपन ने किया था, चार्ट बड़ा कर देता हूँ।
यहाँ पे अपन जो किया था वो यही था कि 2% का रिस्क ले करके अपन ने एक जो 2% रिस्क लिया था उसके हिसाब से अपन ने 50% क्वांटिटी यहाँ पे काट दी थी। अब जो अपन नेक्स्ट 50% क्वांटिटी काट रहे हैं, अब आपकी इच्छा है भाई, क्योंकि देखो अपन ने ये जो ट्रेड लिया है वो डेली के बेसिस पे है, डे के बेसिस पे डेली बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का ट्रेड है। तो इस ट्रेड पे भरोसा किया जा सकता है। मैं साफ साफ बात करूंगा और अच्छी अच्छी लाइंस बोल करके यहाँ पे दो तीन कंफ्यूजन भी नहीं करूंगा कि ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, ये सारी चीजें बात मैं नहीं करूंगा। तो यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे आपका कॉल होता है टोटल टोटल, यहाँ पे आपको कुछ बुक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप यहाँ पे 0.50% बुक कर सकते हो, 0.25% बुक कर सकते हो, या फिर कुछ भी नहीं बुक कर सकते, या फिर पूरा ट्रेड कोलैप्स कर सकते हो। दैट्स योर कॉल। बट अगर मैं बताऊं तो अगर 9 तक आया है, 9 आवर तक आ गया है, तो यू शुड टेक समथिंग। ठीक है, लेट्स सपोज आपको कुछ तो ले ही लेना चाहिए। क्यों ले लेना चाहिए? क्योंकि किसी को नहीं पता, देयर इज द ट्रुथ, किसी को नहीं बात पता कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, कब क्या हो जाएगा। नो वन नोस। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये कर रहे हो कर रहे हो, बट ट्रुथ यही है, मार्केट हमेशा 50-50% गेम था, 50-50% का गेम ही रहेगा। ठीक है। बिजनेस बोलो गेम बोलो, आपका कॉल है। अब जैसे मार्केट ने ये वाला बाय स्टॉप ले लिया, अब क्योंकि ये ट्रेड डे पे है तो इसको और होल्ड किया जा सकता है एटलीस्ट आवरली बेसिस के स्टॉक तक। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर आपकी जगह होता क्लियर आंसर दे रहा हूँ आप लोग। हाँ, जीडी ने यहाँ पे थोड़ा घुमा दिया था तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको करना है, कुछ बुक कर लो 0.10%, 0.20%, 0.25% ट्रेड कोलैप्स कर दो, और बाकी जो रनिंग है 0.75 या फिर 1%, 2% ट्रेड को चल। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखो, अब ये जब इसी चीज में आवरली का जो टॉप वाला मैं लूंगा, अब बोलोगे यार यहाँ तक लेना था, यहाँ क्यों लिया? अब इसमें एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा आप लोग को कि कहीं भी जब भी कोई स्टॉक होता है, मार्केट लेने जा रहे होता है, तो यहाँ पे अपन कॉन्सेप्ट लगाते हैं 10-20 पिप का। 10 पिप 20 पिप का जो कॉन्सेप्ट है, 10 पिप 20, अभी को दिखाता हूँ। अब यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा रेंज है वो 100 पिप्स का। ये 20 पिप ग्रेड स्वीप। अब 20 पिप ग्रेड स्वीप और 10% ग्रेड स्वीप को अब इसमें मार्क करके रखना होता है किसी पर्टिकुलर स्विंग के आई। अब 10% कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। अब ये आपका कॉल है कि आपको 20 पिप ग्रेड स्वीप लेना है, 20 पिप ग्रेड स्वीप ले रहे तो आई डोंट थिंक सो आपको स्वीप मिलता। 10 पिप ग्रेड स्वीप ले लेते हैं अगर आप यहाँ पे, तो 10 पिप ग्रेड स्वीप आपको मिल जाता। अब लेट्स सपोज कि आपने 1% का ट्रेड कोलैप्स कर दिया है, और जो 1% था आपने उसको चलने दिया आते 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 आते, और अवरली के बाय स्टॉप तक आपने उसको होल्ड किया, और फिर 20 पिप ग्रेड स्वीप लिया, तो आपका जो आर आर बनता वो बनता कुछ इस तरह, 15 बनता। मतलब $1 के अगेंस्ट में आपको $15 मिल रहे होते। एम आई राइट और रॉन्ग? $1 के अगेंस्ट में आपको $15 मिल रहे होते। और ये रहा, यहाँ से जो यहाँ तक का पूरा रेंज था वो था 100 पिप का। आपका वीकली गोल था 20 पिप्स। तो बहुत सारी चीजें अभी देखना, सारे जितने रिस्क मैनेजमेंट की पुरानी वीडियो है, मेक श्योर कि वो आपको बाय हार्टेड हो, तब ये वीडियो आपके दिमाग में जाने वाली है। आगे जो मैं बताने वाला हूँ बहुत करने है तो केवल डाटा, नंबर्स, बट चीजें कंटेन है। तो इस चीज को आप एक बार देखो, है ना? फिर मतलब देखो, इसको डीपली देखो, इसमें आप क्या और वो था, आप क्या कर रहे हो। ठीक है, इसको 2 सेकंड सोचो। ठीक है, तो ये चीज दिखी आपको? अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन। फिर से फुल स्क्रीन कर देता हूँ। कहीं भी कुछ चीज़ समझ, वैसे बहुत इजी अभी तक जो बता रहा था बहुत इजी है, इजीली समझ में आ जाना चाहिए था। अब आते हैं फॉरेक्स प्रोजेक्टेड गोल्स कैलकुलेटर पे। अब बेस इक्विटी जो है आपकी, बेस इक्विटी लेट्स सपोज वाली चीजें हैं ये मैं समझाने के लिए चीजें दिखा रहा हूँ। इसको रियलिटी में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, बट इसी को पकड़ के नहीं बैठे रहना, ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है। बेस इक्विटी आपकी 1000 थी। ठीक है, अब इस पे लेट्स सपोज आप 1:3 का जो ट्रेड था उसको अनफोल्ड करके कट करते। अरे यार, इसके बाद वाला पीपीटी नहीं है तो इसी पीपीटी में देख लेते हैं। अब जैसे जैसे ही आप इसके परसेंट में देखो, 3% का आप ट्रेड कट करते हो, 1:3 जैसे ही मिला आपने 0.1 काट दिया। ठीक है, तो क्या रिटर्न है? 30 पिप आपका वीकली गोल है। रिस्क पर ट्रेड आप 1% ले रहे हो। पिप्स पर स्टॉप, ये तो जो आंसर आएगा वो ये इस तरह होगा, कुछ इस तरह होगा। फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, एक मंथ का जो आपका टारगेट है वो है 12%।
एक महीने में जो आपको आपका मंथली टारगेट है, अगर आप चाहते हो कि जो आपकी इक्विटी है इन सारी चीजों के साथ इतना रिटर्न दे, कब तक? 14th वीक तक। तो आपको कैसे मेजर्स चाहिए होंगे, किस कब 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 तक कितना परसेंटेज चाहिए होगा, वो यहाँ पे सिर्फ साफ साफ लिखा है। अब अगर आप यहाँ पे देखो वीक 4 पे, तो वीक 4 पे ध्यान से देखेंगे केवल 12% चाहिए अपने को, एक मंथ में केवल 12% चाहिए। अगर हमारा वीकली पिप गोल 30 है तो भी ठीक है। और 12%। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो, अब जैसे यहाँ पे बेस इक्विटी आपकी अभी भी वही है, वीकली पिप गोल आपका बढ़ करके हो जाता है 50। इस पर ट्रेड आप ले रहे हो 1 पिप्स पर स्टॉप लॉस है आपका 10 पिप्स पर स्टॉप लॉस है। अब यहाँ पे चीजें कुछ अलग हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे आपने पहले ट्रेड को कट किया 50, तो उसके हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट है, तो उसके हिसाब से तो इस चीज को देखेंगे। आपका मंथली गोल क्या था? 21%। 21% आपको प्रीवियस ट्रेड जो मैंने दिखाया उसमें आपने इजीली एक ट्रेड पे कितना अनफोल्ड किया था? 15 आवर। इट्स इजी। तो अगर आपने 15 आवर उस प्रीवियस ट्रेड में अनफोल्ड कर लिया था, तो आपका जो वीकली गोल बचा वो कितना बचा? कितना बचा? इजी गोल, सिंपल 6% आपका गोल बचा मंथली गोल। अब इसके हिसाब से अगर आप नेट प्रॉफिट एंड नेट गेन देखोगे तो कुछ इस तरह है। ठीक है। तो डिपेंडिंग करता है कि आप किस हिसाब से रिस्क ले रहे हो। अब ये सारी चीजें मैं ये जो पर्टिकुलर पीपीटी है मैं समझाना नहीं चाह रहा। मैं इसलिए नहीं समझाना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ आप लोग प्रीवियस वीडियोस का रेफरेंस लेके इस चीज को पढ़ करके देख करके समझो, तो आप लोग को ज्यादा आसानी से, अगर ये चीज आपने खुद से पढ़ के समझी ना, मतलब यार आपको रिस्क मैनेजमेंट फिर कभी मुझे क्लियर नहीं करवाना पड़ेगा। अगर मैंने समझा दी तो भूल जाओ, बस यही मेरे को वो लग रहा है, फिर भी मैं समझा रहा हूँ। ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे आपने 15% था आपका मंथली टारगेट था, लेट्स सपोज यू हैव कोलैप्स्ड द ट्रेड ऑन 50%। अब कितना बचा? 5% आई थिंक सो लेना बचा आपका बस। अब जब आपका बस 5% लेना बच रहा है, तो आपको क्या करना होगा? मंथ में आई थिंक सो 2 ट्रेड में ये बन गया, 2 ट्रेड्स। पहला ट्रेड वो था, दूसरा ट्रेड था। तो आपको हाईली सिलेक्टिव होना है अपने ट्रेड्स के प्रति। अगर आप इस तरह की चीजें यूज कर रहे हो, आपका मंथली गोल ये है, एक ट्रेड में आपने 15% कोलैप्स किया है, तो आपको जो वो करना है, आपको जो मंथली टारगेट है वो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। तो आप यहाँ पे क्यों बार बार 10 10 20 20 30 30 40 ट्रेड लेकर के दिमाग की बैंड बजाना चाह रहे हो? क्यों दिमाग में मेंटल स्ट्रेस डालना चाह रहे हो? मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एक, अगर आप इस हिसाब से भी ट्रेड करते, तो आपका जो मंथली गोल है 12%, वो एक ट्रेड में मिल जाए। और अगर थोड़ा आप ज्यादा रिस्क टेकर हो, वीकली पिप गोल आपका 30 की जगह 50 पिप्स आपको वीकली चाहिए, तो जो आपका एक मंथ में इक्विटी होगी वो होगी 1215, अगर आप 50 पिप्स पर वीक ले रहे हो। ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली देखते हैं, तो आपको कितना चाहिए था उसके लिए इक्विटी में रिटर्न? 21% का रिटर्न आपको चाहिए था। आपने एक ट्रेड में 50% का रिटर्न ले लिया, तो आपको नेक्स्ट ट्रेड में केवल एक 1:3 और या फिर थोड़ा और होल्ड करना पड़ेगा ट्रेड को। तो इजीली सोचो, तो 2 ट्रेड आपको एक महीने में अनफोल्ड करके देके जा रहे हैं, वो जो आपको चाहिए। एक मंथ का टारगेट 2 ट्रेड्स में हो जाता है इजीली, इजीली। ठीक है। तो मैं यही चीज बता, इसका पता है, इस पर्टिकुलर स्लाइड्स को दिखाने का यही मतलब है कि अपने गोल्स के हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए मंथली कितने आपको चाहिए लॉसेस, और कितने आपको चाहिए ये 5 मिनट के हिसाब से। ये जो गोल्स पर्टिकुलर दिखा रहे हैं आपको 5 मिनट्स के हिसाब से, मैं यही चीज अभी दिखाऊंगा कि जब अब मैं इसी चीज में 1 आवर का सेटअप दिखा रहा था, जब ये जिसने यहाँ पे लिया होगा उसके हिसाब से भी क्या इसको रिस्क मैनेजमेंट होगा, उसने क्या कमाया, अभी सारी चीजें दिखाऊंगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप 2 ट्रेड ले रहे हो, तो अपने ट्रेड्स के प्रति हाईली सिलेक्टिव हो जाओ यार। बिना किसी अच्छी कंफर्मेशन के ट्रेड मत लो। ट्रेड लेने का वो जो वो होता है इंसान को, चुल होती है ना, उसको कंट्रोल करके रखो। सॉरी मैं थोड़ी अजीब वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट लोगों से कनेक्ट करने के लिए करना पड़ता है, तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। अच्छे ट्रेड लो, एक अच्छा ट्रेड नहीं, ये आपको अनफोल्ड किया वो अच्छा ट्रेड था, डेली का था, डेली बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का ट्रेड था वो। सो 2 ट्रेड इट्स इनफ। नेक्स्ट। अब ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से तो देख ही सकते हो, आई थिंक सो इतने तो पढ़े लिखे हो सब। ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं, ये देखो, लेट्स सपोज आपका वीकली पिप गोल है 100 पिप्स। सबका नजर यहाँ है डायरेक्टली सबका नजर वहां है।
ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा होगा, प्लीज वहां मत देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, आईसीडी का माउस भी यहाँ है, यहीं देखो। तो अगर आपको मंथली टारगेट देखे तो आपका मंथली टारगेट परसेंटेज के हिसाब से 46.4% था, और वीकली पिप गोल के हिसाब से आप क्या होता है इक्विटी आपकी 1464.10। इजी। ठीक है। रिस्क पर ट्रेड यहाँ पे है 1%। लेट्स सपोज आपने पहला ट्रेड कट किया, दूसरे ट्रेड को रन करने दिया जहां तक उसको रन करना है, तो आपका जो मंथली टारगेट है वो ये है। अब यहाँ पे आपको थोड़े ज्यादा ट्रेड्स लेने पड़ सकते हैं। इस हिसाब से सोचो ना, अगर आपका वीकली पिप गोल है 50 पिप्स और आप ट्रेड मार रहे हो 40, तो हो चुके हैं आप ट्रेड। हो सकता है कि आप कमा भी लो, कर लो, सारी चीजें कर लो, बट उतना साइकोलॉजी अगर आपकी अच्छी होती है तो आप पर्टिकुलर इस मेंटरशिप को नहीं सकते। नॉट रॉन्ग। अब इस पर इन सारी चीजों को सीखने के बाद सब लोग अपना अपना वीकली पिप गोल सिलेक्ट कर रहे होंगे, और आधे ज्यादा लोगों ने अपना वीकली पिप गोल 100 सिलेक्ट कर लिया होगा अभी अभी तुरंत, कि भाई मैं तो 100 वीकली पिप गोल बना के चलूंगा 100। बेटा गोल बना के चलोगे तो वही चीज आपको एक्स्ट्रा ट्रेड लेवाएगी, एक्स्ट्रा ट्रेड लेने को फोर्स करेगी। जब जब भी आप एक्स्ट्रा ट्रेड लोगे तो आपके गलत होने के चांसेस बढ़ेंगे। जबकि यहाँ पे आप केवल ध्यान से देखो तो 50 पिप्स का गोल था, उसमें आपको केवल एक ट्रेड और लेना पड़ रहा था प्रीवियस ट्रेड के हिसाब से, एक ट्रेड आपको बस और लेना था, और वो अगर सक्सेसफुल हो गया और दो ट्रेड इजी सक्सेसफुल आराम से हो सकते हैं। मैंने बताया कि 25% की भी एक्यूरेसी है, तो आपको मिनिमम 1:3 चाहिए प्रॉफिटेबल होने के लिए। सो ठीक है मैम। अब देखो, अब जैसे मान लो ये था, ये वाली रेट, ये वाली रेट। अब यहाँ पे ये उन लोगों की बात है जिसने आवरली में यही ट्रेड लिया सेम 20 वाला एक था, ये था। अब जैसे देखो, जैसे उसने इसको उस तरीके से लिया, 20% का स्टॉप लॉस था 20 पिप वाले, पिप्स पर स्टॉप लॉस 20 पिप्स, वो अगर इसको यूज कर रहे हैं तो उनको वीकली प्रॉफिट कितना चाहिए $25, और उनका मंथली टारगेट कितना है $26। और रिटर्न कितना चाहिए उनको 10%। इसने आवरली के हिसाब से आवरली ट्रेड सेटअप लिया था पिछले बार, जो मैं आवरली ट्रेड सेटअप को रिफाइनमेंट सिखा रहा हूँ आप लोग को, इसने आवरली के हिसाब से लिया, उसको उसका मंथली टारगेट क्या है 10%। अगर उसने 1:3 में काटा ट्रेड तो ये हुआ 1:3 में काट दिया। लेट्स सपोज भाई जितना भी वो आपको सोचना पड़ेगा उतना थोड़ा, कि 1:3 में उसने कट कर दिया, अब जो नेक्स्ट ट्रेड जा रहा है, भाई ये सारी चीजें आपके दिमाग से पूरे ऊपर से निकलेंगी अगर आपकी प्रीवियस वीडियो जो है वो अच्छी नहीं है। ठीक है, पूरी पूरी ऊपर से निकलेंगी। और एक सेकंड है, मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा हो। पूछो तो यार, माइक अनम्यूट करो तो सब लोग डाउट पूछो तो अभी समझ में आ जाता है ना, डाउट होगा ना तो समझ में अभी सब लोग को क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर आ रहा है। मैंने देखा है पहले भी। ओके तो ठीक। और किसी को? मैं तो वीकली एक दो 1% लेकर चल रहा, 2 से 3। बस अपने अपने हिसाब से चलना है, ठीक है। 50 पिप्स का वीकली गोल है तो उसके हिसाब से आपको क्या प्रोसीजर होना चाहिए, क्या रूल्स होना चाहिए, वो फॉलो करना है, ऐसे चलना है। ये नहीं कि 100 पिप्स का गोल है और कर रहे हैं 50 पिप्स के हिसाब से काम, वैसे नहीं होगा। ठीक है, तो चीजें कितनी ईजी है वो चीजें मैंने दिखाई है। अगर आप शीट पे आकर के देखो और बिना शीट करके देखोगे तो चीजें कठिन दिखेगी। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। ठीक है। अब यहीं पे मैं, पता है, मैं एक काम करते हैं, आज के सेशन को इतना ही। ठीक है, क्योंकि ये सर इस पर्टिकुलर चीज को आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, इसके बाद ही मैं आगे जा रहा हूँ। आगे जा सकता हूँ बट मेरे को लग रहा है मैंने नहीं जाना चाहिए, पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो, मेरा पर्सनल फेवरेट ये है स्टार्टिंग के लिए, लो हैंगिंग फ्रूट ऑब्जेक्टिव। और ऑब्वियसली आप इसके हिसाब से चलोगे तो भी अगर आपने केवल प्रीवियस ट्रेड कर लिया तो आपके मंथली गोल्स तो ऑलरेडी इजीली पूरे हो जा रहे हैं। इस पे भी आ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें वही चीज के लेट्स सपोज आपने यहाँ पे 1% की जगह 2% का रिस्क लिया होता उसी ट्रेड पे, और 2% के ट्रेड को थोड़ा लंबे समय के लिए रन पे छोड़ दिया होता, उसे करना नहीं चाहिए ये सारी चीजें। बट मैं बता रहा हूँ जब आप प्रोफेशनल हो जाओगे तो ये सारी चीजें भी करो, कि 2% का रिस्क का ट्रेड रन है, रनिंग पे है, तो 15 का जो ट्रेड था वो कितना रिटर्न दे रहा होगा आपको 33% का। तो आपको कितना ट्रेड चाहिए, एक और चाहिए। मैं 3.5% का ट्रेड, 3-3.5% का रिस्क एक ट्रेड पे इसीलिए लेता हूँ, ताकि ताकि मैं चीजों को जल्दी अनफोल्ड कर सकूं। मैंने 1:, लेट्स सपोज मैंने कोई ट्रेड कैप्चर किया जिसने मुझे 1:10 का आ रहा था, मैंने सबसे पहले 1:3 पे बुक किया,
3% का रिजल्ट मुझे वहां मिला। फिर मेरा ट्रेड और ऊपर जा रहा है, 3% गलत सपोज रिस्क है, मेरा ट्रेड गया 1:5 पे गया। मुझे फिर से मैंने वहां पे 1:5 बुक किया, मैंने 1% का रिस्क वहां पे फिर छोड़ दिया। फिर मेरा ट्रेड गया 1:10 पे, जहाँ पे मुझे 10 का आरआर मिल रहा था, मैंने 1:10 वहां पे भी बुक किया। तो टोटल जो मैंने बुक किया वो कितना था? सॉरी, कुछ कंफ्यूज नहीं हो, बट समझ जाओ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ जाओ। अब इस चीज को पकड़ के नहीं बैठना है, आपको किसको पकड़ना है? इन चीजों को पकड़ना है, यहाँ पे ध्यान देना है ज्यादा, और यहाँ पे भी ध्यान देना है अच्छे से। ठीक है, ये सारी चीजें केवल दिखाने के लिए है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी क्या चाहिए, आपको किसके लिए, ये सारी इसलिए ताकि देखो अगर आपको 98% का रिटर्न चाहिए तो आपको जो $94 बस चाहिए। लेट्स सपोज आप 100 पिप्स ले रहे हो, इट्स गोइंग टू बी योर कॉल, टोटली योर कॉल, बट मैंने अभी जो बताया कि 2% का अगर आप रिस्क ले रहे हो तो इजीली आप चीजों को पूरा कर लोगे। ठीक है, इजीली आप चीजों को पूरा कर लोगे। और कोई डाउट है किसी को तो प्लीज पूछ ले। अच्छा, इसमें जरूरी है 1% का लेना? वो 0.25 भी तो ले नो, सकते हो ना, या नो, जीरो पॉइंट केवल फाइव जीरो केवल यहाँ पे लिखा है 0.50, आपका कॉल है, आपकी कॉल है, वो मैं आप पे आपके ऊपर ही छोड़ूंगा, तो बस चीजों को बता रहा हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 1% है, तो यहाँ पे 1% लिखा है, बट यहाँ पे मैं अगर होता तो मेरे में 3% लिखा होता, आप होते तो आपके में 2% आई थिंक सो लिखा होता। मैंने सो मैंने 0.50 से ऊपर का कभी लिया ही नहीं रिस्क। दैट कैन बी अ फियर फैक्टर ऑल्सो, मेरे साथ भी हुआ था जब हाँ, मैं, वही है वही है। है ना, तो फियर फैक्टर होता है 0.5% मेरे जब पास ट्रेड एक करते हैं। अकाउंट है 6 महीने से भरा हुआ वैसे ही। हाँ, वो उसी में हो रहा है, तो आप इजीली जब ये सारी चीजें अनफोल्ड होगी। अब चलो थोड़ा रियल चार्ट देखते हैं, मेरा बहुत मन था आज आप लोगों को रियल चार्ट दिखाने का। स्क्रीन शेयर, पूरा पूरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन, ये आ गया, ये जीबीपी है। अब ये देखो, ये मैंने उसी दिन मार्क किया। अब आ जाते हैं डिक्सी पे, सबसे पहले कभी भी आओ तो कहाँ आना है? डिक्सी पे आना। डिक्सी पे आए हम लोग, उसके बाद अपन ने क्या मार्क किया? ये कोई सा ओटी मार्क है? आज के डे को देखते हैं, आज के स्पेशल। नहीं, अभी टाइम है थोड़ा सा, 7 बजे से चीजें चालू, डे पे देखते हैं। ये देखो, ये वीकली पूरा उसका जो मैंने डिस्काउंट मार्क करके रखा है, ये वो है, ये वीकली डिस्काउंट है। अब जैसे ही देखो यहाँ पर से अपन रिटर्न हो रहे थे, हमको आइडिया तो मिल गया था ब्रदर कि हम रिटर्न हो रहे थे यहाँ से, आइडिया मिल गया था कि यहाँ अच्छा, से अगर अपन मान रिटर्न हो लीजिए रहे जैसे आपका ये वीकली जो थे। आपने मार्क किया है, इसमें हम्म। मतलब कोई कोई जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस हो तो मतलब क्वांटिटी एडअप करते रहता होगा। हाँ, इसमें क्वांटिटी एडअप चलता है, इसमें तब तक क्वांटिटी एडअप चलता है, जैसे यहाँ पे जो भी आप चीज यूज कर रहे हो, ऑर्डर ब्लॉक यूज कर रहे हो, फिब यूज कर रहे हो, फिब ओटी यूज कर रहे हो, या फिर आप दूसरी चीज क्या यूज कर रहे हो, मार्केट मेकर बाय मॉडल यूज कर रहे हो, मार्केट मेकर सेल मॉडल यूज कर रहे हो, कुछ भी चीज जो है आप यहाँ से यूज कर रहे हो, तो वी नो बाय, तो यहाँ पे मैं तब तक मतलब इतना क्वांटिटीज दूर को में जो चेक, भी रिट्रेसमेंट होगा उसमें हर डिप पे मतलब बाई करेगा या सब, है ना? हर डिप पे बाइंग होगी, हर डिप पे बाइंग होगी, कब तक होगी? हाँ। इक्विलिब्रियम के नीचे, इक्विलिब्रियम के नीचे ही बाइंग पॉइंट है। अब इस चीज को डेली में मत करने जाना, नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा। ठीक है, अब जैसे देखो कोई पेयर खोलते हैं, कोई सा पेयर ऑड है, ऑड खोलते हैं, ऑड यूएसडी है। अब ऑड यूएसडी में देखो, जब हमको सिंपली आंसर पता है, हाँ, ध्यान करें, प्लस आर। अब ये देखो, जैसे ये पर्टिकुलर एक स्विंग था, यहाँ से मतलब आपने यहाँ पे मार्क किया, डिस्काउंट पे प्राइस आया, बट डीप डिस्काउंट पे नहीं आया। अब ये सारी चीजें होती रहेंगी, चलती रहेंगी। लेट्स सपोज मैं अपना चीज दिखाता हूँ कि मैं एक चीज पे क्या क्या दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ, करने मत लग जाना। 10 मिनट बस बचा है मीटिंग में, मैं फटाक से दिखा करके मीटिंग एंड करूँ। करने मत लग जाना, ये सारी चीजें बिना सीखे करना बहुत रिस्की है।
अब मैं आया 15 मिनट में, मुझे दिख गया भाई कि ये रहा डीप डिस्काउंट, डीप डिस्काउंट से प्राइस नीचे आ रहा है। अब ये देखो यहाँ पे क्या था, ये बहुत प्यारी चीज है, देखो यहाँ पे किस तरह मार्केट ट्रैप किया, एक बार और डीप डिस्काउंट में आया, इनकी लिक्विडिटी लिया, देन ये बहुत प्यारी प्यारी चीजें होती है मार्केट, आप ध्यान से देखो ना। तुमको हाई नहीं लिया ना उसको, हाँ इसका हाई नहीं लिया, इसका हाई सेफ था, ले लिया। 15 मिनट में आते हैं। अब देखो जैसे ये पूरा एक स्विंग था, तो मुझे पता है कि जब मार्केट्स का बाय स्टॉक्स लेने आ रहा है, तो जो ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग है वो ये है, तो मेरे में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग भी मार्क होती, और ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी मार्क्ड होता। मैं अब जब कर रहा होता इस चीज को, तो मेरे में ये ओपनिंग भी मार्क होती, ये फेयर वैल्यू गैप भी मार्क होता, और मैं वेट करता एक पर्टिकुलर टाइम विंडो का। वो टाइम विंडो कौन सी होती, 8:30 से। अब ओटी जब आप कर रहे होते तो आपको टाइम विंडोज की जरूरत नहीं पड़ती, टाइम विंडोज का उतना जरूरत नहीं पड़ता, बट जब आप 2023 2022 के मॉडल ट्रेड करोगे तो टाइम विंडो की जरूरत बहुत ज्यादा है। यहाँ पे कुछ उतना अच्छा दिख भी तो नहीं रहा। इसमें देख सकते हो, देखो इसमें है मार्केट मेकर वो 2022 का मॉडल, इसमें आसानी से दिख रहा है। मार्केट पहले गया बाय, बाय ऑर्डर स्वीप किया डे हाई के ऊपर, देन आया डे लो को स्वीप किया, ये 2022 में। यार कुछ दिख भी तो नहीं रहा दिखाने क्योंकि मैं खुद, पता है मैं आज पहली बार मार्केट देख रहा हूँ, जनवरी का मैं पहला चार्ट खोला है अभी मैंने आपके सामने। लेट्स सी व्हाट नास्डैक इज डूइंग, सी व्हाट नास्डैक इज डूइंग। नास्डैक इज लाइक यार वाओ, दुनियादारी छोड़ो नास्डैक। यू नो, absolutely seeing the buy stops above this high, और इस पर्टिकुलर का consequent encroachment हुआ होगा। इस पर्टिकुलर विक का consequent encroachment मार्केट में टच किया होगा एग्जैक्टली। चीजें बस देखो, मैं दिखा कुछ नहीं रहा, ठीक है, बस देखो क्या चीजें हो रही है। जब मुझे ये चीजें दिखती ना कि ऐसा कुछ हुआ है कि कैंडल्स ने उसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ, मेरी आंखें तुरंत यहाँ आती और इस तरह काम करना चालू कर देती, ये डे पे आता और एग्जैक्टली अपना वही टाइम ना, 9 से 11 से पहले पहले चीजें एग्जैक्टली। ये मैंने किया था मार्क, मैंने एसएमसी के हिसाब से, लेकिन एंट्री मिला ही नहीं मेरे को, समझ में नहीं आया, छोड़ दिया फिर। वो मार्क किया था मैंने भी वीक डे पे। अब सिंपली देखो ना, यहाँ पे मैं जाती हूँ, ये सिंपल लिक्विडिटी वॉइड जो कि फिल हुआ है रिट्रेसमेंट अकॉर्डिंग टू कोर कंटेंट। अब और आगे जाऊंगा तो बहुत सारी चीजें यहाँ दिखा, देखो एग्जैक्टली क्या होता है। 8:30 में जब मार्केट ओपन होता है, तो मार्केट किसका, मार्केट जाता है काइंड ऑफ अ बाय स्टॉप लेता है सबसे पहले, डे हाई का नहीं लेता बट इनके बाय स्टॉप लेता है। सबसे पहले बाय रन हुआ, छोटा सा छोटे एंट्री में जाऊंगा और एक्यूरेट हो जाएंगी चीजें, देखिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें अभी आपको सीखनी बची हैं, तो रिलैक्स रहो, बहुत कुछ है। हम्म, ये देखो एग्जैक्टली क्या हुआ 8:30 में, एग्जैक्टली 8:30 में मार्केट ने काइंड ऑफ अ बाय स्टॉप ली, केम डाउन, उसके बाद ये पूरा एक लिक्विडिटी वॉइड छूट गया। अब लिक्विडिटी वॉइड के बाद सबसे पहले यहाँ पे क्या मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, ये देखो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल्स भाई कितनी अच्छी तरीके से उसको रिस्पेक्ट कर रही हैं, वो चीजें देखो ना। इसकी ओपनिंग क्या है, 1112 6, इसका हाई क्या है, 1124, व्हाट्स द लो, 1130, व्हाट्स द हाई, उतना कुछ
एक्यूरेट नहीं, बट अब यहीं पे देखो, यहीं पे जैसे ही आप आओगे ना, यहाँ पे आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाएगा कि इस टाइम फ्रेम में जाके 1 मिनट में टाइम फ्रेम में जाके, और यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी। अब मैं एंट्री नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो अभी आप लोग का दिमाग उसमें चला जाएगा कि इतनी एक्यूरेट चीज है, हमको ये सीखना है। तो ये नहीं अभी आप कोर कंटेंट खा लो तो कोर कंटेंट वाले रहो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाके और चीजें दिखा सकता हूँ, बट अभी नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, ये देखो ना, यहाँ पे एक इजी चेंज दिख रहा है, ये ब्रेक हुआ, ये लो हुआ, इसी काइंड ऑफ चेंज हुआ। चलो जाता हूँ, एनोटेट नहीं करूंगा चीजें, बट देखो, ये चेंज, यहाँ पे कुछ था, उसको दिख रहा है, उसे दिख रहा है, यहाँ पे कुछ था। अच्छा चलो, इस पे रिस्क मैनेजमेंट का वो दिखा दो। 4 ही मिनट बचे हैं, इस पे रिस्क मैनेजमेंट का ट्रिक वो दिखा दो। ये एग्जैक्टली इसके ऊपर ही फेयर वैल्यू गैप था, सीबी था, स्टॉप कहाँ पे, जस्ट अबाउट दिस। अब यहाँ पे एंट्री ले रहे हो तो भाई अपने स्प्रेड कैलकुलेट करके यहाँ लगा लेना, जो भी आपका स्प्रेड होता है। अब इस जो पहला स्टॉप है वो कहाँ पे है, मेरे को सब बताओ। पहला स्टॉप जो है वो कहाँ पे, वो यहाँ पे। पहला स्टॉप सेल स्टॉप, पहला जो बाय स्टॉप, पहला जो सेल स्टॉप है वो यहाँ पे है। अब यहीं पे आते आते देखो, मेरे को ऑलरेडी 1:8 का रिटर्न मिल चुका ऑलरेडी, और अभी मैंने नीचे मार्क भी नहीं किया। और अभी अगर मैं इसका और निकालूं कि ये कहाँ तक जाएगा, फिब से आंसर निकालूं ना, फिब से कि प्राइस कहाँ तक जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा, फिब से प्राइस। और देखो, मैंने अभी इधर जा भी नहीं रहा, इधर जाऊंगा तो और सारी चीजें पता चलेगी, बट नहीं जा रहा, केवल केवल यहाँ पे आकर के हाँ, कितने का आ रहा है वो, 70। प्राइस कितना हो, उस दिन नहीं आया होगा तो अगले दिन आया होगा। अगले दिन आया होगा तो पता है, ये जो पूरा स्विंग है, ये पूरा स्विंग या तो इसके इक्विलिब्रियम से आएगा या तो फिर डीप डिस्काउंट से आएगा। आया, नेक्स्ट डे थोड़ा मार्केट अच्छा है। इसीलिए देखो, इन्हीं सारी चीजों के कारण मैं बोल रहा हूँ कि दिसंबर में ट्रेड करना जरूरी नहीं था। ये देखो आया, बट स्लोली आया। दिसंबर में देखो एक ट्रेड अच्छा मिला, बट बाकी 4 दिन अगर आप स्टॉप लोगे कोई मतलब। और डेली ट्रेड करना जरूरी नहीं है अभी आप लोग के लिए, अभी आप लोग के लिए है सही ट्रेड करना। दैट डजंट मीन कि सही ट्रेड्स ही लेने हैं, बट अच्छे ट्रेड्स आपको ऐसा कॉन्फिडेंस देंगे जो आपको आगे सीखने में मदद करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें अभी आप भी सीखोगे आगे डीपली, तब देखना है सारी चीज, अभी ध्यान। चलो आज का सेशन एंड करते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं। आज का सेशन आई थिंक तो बोरिंग होगा आप लोग के लिए, बट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। कल के सेशन में मजा आएगा।